नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जनसंख्या को लेकर पिछले काफी वक्त से चल रही चर्चा के बीच में मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। संघ प्रमुख ने कहा है कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना जानवर भी करते हैं, शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सुनिए। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ। तो मनुष्य और जानवरों के बीच का फर्क बता रहे हैं और जंगल का कानून बता रहे हैं मोहन भागवत। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी पर कसा है कानून का एक और बड़ा शिकंजा कुछ इस तरह से कसा है कि लखनऊ में तलाशी जा रही है बेनामी संपत्ति। मऊ पुलिस तलाश रही है बेनामी संपत्ति। कैंट रोड में मुख्तार का बेनामी फ्लैट होने का शक है। मऊ पुलिस ने एलडीए से मांगी इस पर जानकारी। पेपर मिल कॉलोनी में बनेगी बेनामी फ्लैट की तलाश है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर एक और कानून का शिकंजा कसता हुआ बेनामी संपत्ति की तलाश की जा रही है। मऊ पुलिस तलाश रही है ये बेनामी संपत्ति, जिस पर जगह जगह छापेमारी हो रही है। कैंट रोड में मुख्तार का बेनामी फ्लैट होने का ये शक है, जिसके ऊपर अब जांच शुरू हो चुकी है। मऊ पुलिस ने एलडीए से इस पर जानकारी मांगी है। पेपर मिल कॉलोनी में भी बेनामी फ्लैट की तलाश की जा रही है। और इस समय एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। वाराणसी से आती बड़ी खबर, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर एक बड़ा हादसा चल गया। विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक मकान का छज्जा गिर गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यह हादसा विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर गेट नंबर 1 पर हुआ है। गेट नंबर 1 के ठीक पास ही हुआ है। इस मौके पर आपको बताएं कि मौजूद लोगों के मुताबिक जब ये हादसा हुआ उससे थोड़ी ही देर पहले यहां से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। हालांकि इस घटना में किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं है। कैसे टूटा? जर्जर मकान तो अपने आप गिर गया। एक हफ्ते पहले गिरा हुआ था, आज पूरा गिरा है अभी। तो कितना भीड़ भाड़ था? किस तरीके से बड़ा हादसा बचा? कुछ नहीं हुआ। महादेव की कृपा से बड़ा हादसा बचा। महादेव की कृपा थी कि लाइन बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन अभी गिरा तो एकदम लाइन क्लियर था, कोई भीड़ नहीं था। बाबा महादेव स्नान की कृपा से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अभी आधी घंटा पहले बहुत लंबी लाइन लगी थी यहाँ से। अभी लाइन खत्म है, ये मकान जंजर हो चुका है। बाबा स्नान की कृपा है, बच कोई हानि नहीं है। विश्वनाथ मंदिर रास्ते में बड़ा हादसा सुबह सुबह टल गया। लोगों का कहना है कि महादेव की कृपा से आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि ठीक यहाँ से चंद कदम दूर ही विश्वनाथ मंदिर यानी विश्वनाथ धाम का मुख्य मार्ग है और सीधे छत जो मकान का एक छज्जा है वो छज्जा गिरा है। और आप मलबा देख सकते हैं कि एकदम रोड के किनारे अच्छा खासा वो मलबा लगा हुआ है। आलम जो तस्वीरों से आप साफ झलक सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा था जो आज टल गया था। कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी थी, लेकिन महादेव की कृपा थी कि वो लंबी लाइन गिरने से कुछ ही देर पहले खत्म हो गई थी और उसके नीचे कोई नहीं आ पाया। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही दिखी है नगर निगम की तस्वीरों में वो साफ झलक रही है, क्योंकि बनारस के इस इलाके में कई ऐसे जर्जर मकान हैं जिसकी सुधि नगर निगम लेने का दावा भी किया है, उसको बनवाने का भी दावा किया, उनको नोटिस भी दी गई है। लेकिन तस्वीरों में लापरवाही साफ दिखी है कि वो दावा सिर्फ कागजी है और बड़े हादसे किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकते हैं। रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। आइए बढ़ते हैं आगे। वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर स्कूल में मिड डे मील से बच्चों के बीमार पड़ने में दोषी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को पहली नजर में दोषी मानते हुए कार्रवाई उसके ऊपर की है। साथ ही एक शिक्षा मित्र को वेतन उसका रोककर भोजन माताओं को भी वहां से हटा दिया गया है। बीएसए ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। बता दें आपको, बीबीपुर गांव में एक सरकारी कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से 30 बच्चों की हालत खराब हो गई थी।
जिसके चलते सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चों का ये आरोप कि खाने में खिचड़ी दी गई थी जिसमें छिपकली मरी हुई थी। देखिए, प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक को दोषी पाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और जो शिक्षा मित्र थे उनके बयानों में थोड़ा सा गड़बड़ी लगी हमें, इस चक्कर में उनका वेतन रोका गया है और जो भोजन माताएं थी 2 उनको हटा दिया गया है और एक 3 सदस्यीय जांच समिति, विभागीय जांच समिति बना दी गई है। उसमें 2 खंड शिक्षा अधिकारी और 1 जिला समन्वयक मिड डे मील हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद में टेम्पो में आग लग गई है। बीच सड़क पर जला है टेम्पो। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। कड़ी मशक्कत से आग बुझा ली गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन समय रहते कूदकर जान बचाई गई है टेम्पो में सवार लोगों की तरफ से और धू धू कर जलता है ये टेम्पो। हादसे में किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं। तो मॉल में नमाज पर बवाल हो गया है। देखिए, अब बात लखनऊ की हो रही है जहां पर हम लुलु मॉल की बात कर रहे हैं। मॉल के अंदर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने का एक मामला सामने आया। विरोध के बाद मॉल प्रशासन ने सफाई दी है कि ऐसा करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लुलु मॉल, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उस मॉल के अंदर का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है जिसमें कुछ लोग आप देख सकते हैं फ्लोर पर बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं। अब इस पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। यहां तक कि हिंदू संगठन ने यहां पर आके हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी बात कही है कि इस तरह से अगर दोबारा होता है तो हम भी यहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तस्वीरें आपके सामने मॉल के अंदर की, लुलु मॉल जो कि लखनऊ में है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बढ़ते हैं आगे। बागपत से खबर है जहां के छपरौली थाना क्षेत्र में लूट कर भाग रहे 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है, जिसमें एसपी और एएसपी ने गन्ने के खेतों में कई घंटे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। ये बदमाश लूटपाट करके भाग रहे थे, तभी पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने फायर करके कैश लूट की वहाँ पे और भाग गए वहाँ से। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने चेकिंग शुरू कराई तो हमारे फैंटम पे 2 जवान राहुल और मनित, उन्होंने उनका पीछा किया तो उनको टक्कर मार के फायर करके भागे। जो पीछे गन्ने के खेत हैं और तमाम खेत उनमें छिप गए। फिर निरंतर हम लोगों ने कॉम्बिंग की, सारी हम लोगों ने थानों की फोर्स बुलाई, सीओ साहब हमारे आए, एडिशनल साहब हमारे आए। तो निरंतर कॉम्बिंग के पश्चात एक बदमाश जिसका नाम ललित शर्मा है, लोनी का रहने वाला है, उसको हमने पकड़ा है। बाकी इसके 2 साथी हैं वो फरार चल रहे हैं, जिनके नाम सचिन और अजय हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। उन्नाव से खबर। उन्नाव के जिला प्रशासन ने मनमाने ढंग से चलाए जा रहे होटल पर शिकंजा कसा। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में छापा मारा। अनियमितता पाए जाने पर होटल पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। जांच में पाया गया है कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था और ना ही नक्शा पास था। अग्निशमन से संबंधित कोई भी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं पाई गई, जिसके क्रम में जनहित एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत जन सुरक्षा के मानकों को पूरा करने तक उक्त भवन को तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है। भवन स्वामियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि आवश्यक व्यवस्थाओं की वो पूर्ति कर लें। पूर्ति करने के उपरांत इसकी सील खोल दी जाएगी। अगली खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर को छुड़ाने के मामले में पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोनू फिरोजाबाद का रहने वाला है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पेशी के दौरान पुलिस पर हमला करके गैंगस्टर को छुड़ा लिया गया है, बड़े ही फिल्मी अंदाज में। खबर उधर कानपुर के जाजमऊ इलाके टेंडरी मालिक और कैंट से एसपी विधायक हसन रूमी के बेटे से विवाद हो गया। यह विवाद जमीन पर कब्जे को लेकर बताया जा रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। विवाद के वक्त जमकर मारपीट की गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे एडीसीपी ने बताया कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने आ गए।
मारपीट हुई। धक्का मुक्की से बात शुरू होते हुए मारपीट तक जा पहुंची। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जैसा कि अभी पता चल रहा है, एक टेनरी है शालीमार, जिसके दो पक्ष हैं जो आपस में बताया गया है कि मुकदमेबाजी चल रही है कब्जे को लेकर, और उन्हीं के दो पक्षों के बीच में आज झगड़ा हुआ है। यहाँ मौके पे आए हैं, अभी सारी चीज़ें हम लोग पता करेंगे और फिर जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जा रही है। सर, कानपुर में पुलिस इतना एक्टिव है, इसके बावजूद अगर खुलेआम झंडे असलहे लेकर के आना, गाड़ियों पर हमला करना, तो ये तो बड़ी बात है ना। निश्चित रूप से अगर ऐसी चीज़ है तो हम लोग की कार्रवाई भी उतनी ही कड़ी होगी। यहाँ किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेना। इसमें घायल है, कितनी गाड़ियाँ टूटी। अब बात करते हैं बाराबंकी से एसपी के विधायक सुरेश यादव की। सुरेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव पर उसका आलीशान बंगला पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर दिया। पुलिस प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत घर पर ताला लगा दिया है। पुलिस टीम ने शहर क्षेत्र के मुनेश्वर विहार कॉलोनी में स्थित आलीशान मकान के सामने पहुंचकर पहले मुनादी की, साथ में बंगले को कुर्क करते हुए कब्जे में ले लिया। एएसपी ने बताया, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और अब एक बार फिर से एक कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना कोतवाली नगर का 1 अदद मकान ग्राम बड़ेल। अमरोहा से खबर, जहां पर एक महिला ने सिपाही पर लव जिहाद का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब सिपाही मुरादाबाद में तैनात था तो उसने खुद का नाम अजीत बताकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया, शादी कर ली, जिसके बाद महिला और उसके मुस्लिम होने का पता चला। तो महिला को उसके मुस्लिम होने का पता लगा और उसने इसका विरोध किया, तो जबरन उससे इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और बाद में सिपाही उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर है कि आरोपी सिपाही अजीम डिडोली थाना इलाके का रहने वाला है। अमरोहा के बाद खबर एटा से। एटा में मामूली विवाद में बवाल हो गया। दो पक्षों में लाठी डंडे तक चल पड़े। कैमरे में कैद हुई है पथराव की ये लाइव तस्वीरें। आप देखिए तस्वीरें। दो लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जलेसर इलाके के नाला बाजार का ये मामला। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि यूपी सरकार के सबको राशन सबको पोषण के मंत्र को साकार करने में कोटेदारों की अहम भूमिका है। इन कोटेदारों को योगी सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में और सक्षम बनाने जा रही है। इसे धरातल पर उतारने के लिए आज गोरखपुर में सीएम योगी की मौजूदगी में सरकार और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन होगा और इस दौरान सीएम योगी जिले के कोटेदारों के साथ संवाद भी करेंगे। तो वहीं बलरामपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों में बढ़ रही जनसंख्या पर केंद्र सरकार चिंतित है और इसे लेकर सरकार ने योजनाएं भी बनाई हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर हमारी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, संगठन के ढांचों को मजबूत करने में जुटी है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, ये हमने जनसंख्या को कम करने की कई दशकों तक नीति बना करके काम चलाने की कोशिश करी, लेकिन जितनी कामयाबी हमको हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी माली हालत नहीं थी। जब तक किसी की माली हालत सुधरेगी नहीं तब तक वो अपने बच्चों के ऊपर या अपने कुटुंबों के ऊपर ध्यान नहीं देगा। जब माली हालत सुधर जाती है, जैसे कि आप देखो केरला के अंदर अव्वल माना जाता है, समृद्ध प्रदेश माना जाता है। तमिलनाडु भी देखो आप, समृद्ध प्रदेश माना जाता है। लिटरेसी भी ज़्यादा वहाँ पे है। तो जब जैसे जैसे लोग समृद्ध हो जाएंगे, जितने जैसे लिटरेट होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनकी बच्चों की संख्या कम होती जाएगी। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।
पास स्वागत है आपका। संभल से खबर। संभल के डीएम ने स्वास्थ्य विभाग में डबल फरमान जारी किया है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को आई कार्ड पहनकर ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए गए हैं और टी शर्ट जैसे कपड़े पहनकर नहीं आने के लिए कहा गया है। दरअसल डीएम का डबल फरमान गुन्नौर और जुनावई सीएचसी के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को बगैर आई कार्ड और टी शर्ट पहने देखकर डीएम साहब भड़क गए और ये फरमान जारी कर दिया। उधर आपको बताएंगे भदोही की डीएम ने सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को टी शर्ट और जीन्स पैंट पहनकर कार्यालय नहीं आने का निर्देश दिया। निर्देश में सभी को कहा गया है कि फॉर्मल ड्रेस में ही ऑफिस आना होगा। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर के जरिए जितिन प्रसाद के गोरखपुर के ट्रांसफॉर्मेशन और विकास का उन्होंने जिक्र किया। तस्वीरों में आप देखिए जितिन प्रसाद और गोरखपुर से सांसद रवि किशन एक कैनोई राइड लेते हुए नजर आए हैं। साथ ही गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की खूबसूरत तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं। इसे लेकर जितिन प्रसाद ने लिखा, मैं मुंबई में नहीं हूं बल्कि पूर्वी यूपी के गोरखपुर में हूं, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से पूरी तरह से बदल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गृह क्षेत्र में और हमारे सांसद जी ऊर्जावान रवि किशन जी के साथ आज यहाँ ये गोरखपुर का नया नज़ारा देखने को मिला है। लगता नहीं है कि गोरखपुर है, लग रहा है बम्बई आ गए हैं। कायाकल्प कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, सांसद जी द्वारा। और ये बड़े मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ ये किया है, पूरा परिवर्तन दिखता है। ये आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा और गोरखपुर जो है एक टूरिज्म की राजधानी बन के उभरेगा। मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी भी यहाँ पर आ गए हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। सच ए सरप्राइज फॉर मी, मुझे एक सांसद के रूप में। और आज एक काइकी बोट हम लोग लेके आए, अनगिनत जैसे वाटर क्रूज अभी ऑस्ट्रेलियन आ रही है। सो पानी का जैसे महाराज जी हमेशा चाहते थे कि वाटर स्पोर्ट्स रहें, लोग जागरूक रहें, टूरिज्म बढ़े। फिल्मों की शूटिंग जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 3 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त यहाँ हो रही है। रोजगार का एक नया आयाम छू रहा है गोरखपुर। उसमें आज इनके द्वारा ये उद्घाटन हुआ काइकी का बोर्ड का, और इन्होंने स्वयं उतर कर इसमें पहल की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं बिजनौर से। बड़ी खबर, बिजनौर में दौड़ने के दौरान गिरे पूर्व एमपी। खेल उत्सव में दौड़ लगा रहे थे भारतेंद्र सिंह। पूर्व सांसद का गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नेताजी की दौड़ और देखते ही देखते धड़ाम हुए नेताजी, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। बिजनौर से ये एक कार्यक्रम में उनके हिस्सा लेने के दौरान की तस्वीरें हैं। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, दौड़ शुरू होते ही पूर्व एमपी जो हैं वो गिर पड़े, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही गिरे वैसे ही उठ के फिर से भागना शुरू कर देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं।